हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम बैक आवर चैनल रिव्यूअर एवीएस। तो आज की वीडियो होगी बिगिनर्स मेकअप वैनिटी पार्ट 2, जो कि मैंने जो सामान थे नायका के कंप्लीट हो गए और मुझे अमेजोन के बनाने थे, तो ये मैंने पार्ट 2 वीडियो में कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, और इन सब के डिब्बे मैंने हटा दिए हैं। ये एक पैकेट में आए थे, तो इनकी जो अनबॉक्सिंग थी वो उनके बारे में मैं बताती हूँ कि ये जो डब्बे जिस डब्बे में होकर के आए थे वो कुछ फटे हुए थे, तो उसके बाद वो लोग रिटर्न कर दिए। मेरे पास तो नहीं आए थे, वो मुझे दिखा कि अच्छा वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो लोग रिटर्न कर रहे। और उसके बाद 1 वीक के बाद उन्होंने वापस से आया और उन्होंने पार्सल डिलीवर किया, लेकिन वो डब्बे तब भी फटे हुए थे। उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया था, बस सेलर के पास ले गए। सेलर ने कहा कि हमारे डिब्बे तो एकदम सही है, जो ख़राब हुआ है वो तो अमेजोन का डब्बा है, उसे हटा दीजिए। तो उन्होंने मेरे सामने अनबॉक्स किया कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, आपको लेना है मैम तो एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मैंने बोला हाँ, मेरे तो सारे प्रोडक्ट सही हैं और मुझे क्या ही जाता है अगर बाहर का आउटर लेयर अगर ख़राब है मेरा, तो सारे प्रोडक्ट ठीक ही है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए अनबॉक्सिंग की जो मेन जो इन्होंने जो बड़े वाले बक्से थे उन्होंने मैंने हटा दिया उसी समय, जो बहुत ही डैमेज हालत में थे। इनकी जो इतनी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि अच्छे ही पैकेजिंग में आए हैं। माइसलर वाटर की कोई पैकेजिंग नहीं है, उन्होंने ऊपर से सेलो टेप लगा करके दे दिया है। बाकी जो ब्यूटी ब्लेंडर की पैकेजिंग है और जो आई शेडो पैलेट की पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से बबल रैप करके इन्होंने दिया है। और जो ब्यूटी ब्लेंडर वो तो एक डब्बे में होकर आया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसे रखने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए अलग से मुझे कोई प्लास्टिक या कुछ भी ऐसा चेक नहीं करना पड़ेगा कि किस में रखो। इसे मैं आराम से यूज करने के बाद उसी के डिब्बे में रख सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। तो ये है इनका ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दिया भी है, और ये वर्क भी अच्छा करता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एक ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है उसे डैम करने पर जब हम लोग पानी में डालते हैं वो अपने साइज़ से डबल या ट्रिपल हो जाना चाहिए, जो कि मैंने इसे ट्राई किया। मुझे लगा कि पहले एक बार पानी में डाल देने पर ही डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उसे स्क्वीज किया तो मैंने देखा कि वो अपने साइज़ से बड़ा होता जा रहा, और जब वो बड़ा हो गया तो मेरे हाथ भर का हो गया था, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अपने साइज़ से डबल या ट्रिपल तो हो ही गया है। तो और उसके बाद इसे ड्राई करने में मुझे लगा कि अगर आप इसे सनलाइट में नहीं रखते हो तो आपको ओवरनाइट इसे छोड़ना पड़ेगा, और आप सनलाइट में रखते हो तो 2 to 3 आवर्स में ये ड्राई हो जाते हैं। और हमें डैम ब्यूटी ब्लेंडर ही अपने मेकअप में यूज करना चाहिए। ज़्यादा गीले नहीं यूज करने हैं और ज़्यादा सूखे भी नहीं यूज करने हैं। उसे अच्छी तरह से हमें स्क्वीज कर लेना और एक कॉटन कपड़े से पोंछ लेना, उसके बाद हमें उसे यूज करना है। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें क्रीम होते हैं, इसमें ऑयल होते हैं, तो ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होंगे, इसलिए हमें उसके अच्छे तरह से पोंछ भी लेना है ताकि वो ब्लेंड हो सके और हमें अच्छी कवरेज दे। तो ये है हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है, उसमें मैं बड़े वाले की साइज़ दिखाती हूँ। इसे मैंने एक बार पानी में डाल के भी देखा कि ये अच्छी तरह से मतलब साइज़ को आपने बड़ा कर लेता है, अच्छी तरह से आपको कवर भी कर देता है। जिस तरह से आप इसको अलग अलग शेप में आ सकते हैं, अगर आप इसे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं, या आपको इसको पाउडर के लिए यूज कर रहे हैं, या आप इसको पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये अलग अलग शेप में भी आप आते हैं। आपको अगर ब्रश यूज करने में आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर उसमें उतने पैसे नहीं लगाना चाहते, तो आप इसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेल्फ मेकअप आप इसके साथ भी शुरू कर सकते हो। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं, अगर आप पार्लर में आपको इसके काम करना है, तो ब्यूटी ब्लेंडर से तो काम नहीं होता है। आपको मालूम है कि ब्रशेस यूज होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा आलस लगता है कि कितना ब्रशेस निकलेगा, और मतलब उतने प्रोफेशनल टाइप से वही नहीं करने का मन है, तब ब्यूटी ब्लेंडर के साथ देख सकते हैं। आपको इसमें अलग अलग कट मिलते हैं, जो कि एक यहाँ पे यूज करने के लिए इस तरह से पाउडर वाले जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर में आप उसे लगाएंगे और इस तरह से इजीली देख सकते हैं आप इसके शेप किस तरह से कटे हुए उस तरह से यूज हो जाते हैं। ये आराम से आपको फाउंडेशन के लिए यूज हो जाते हैं। और नीचे के एरिया में आपको याद होगा कि अच्छे से अगर आपको अच्छी कवरेज चाहिए तो आपको ब्रशेस ही यूज करने होते हैं। काबू की ब्रशेस आते हैं, उसके साथ आप उसके कंटिन्यू कीजिए, वो काफ़ी अच्छी कवरेज भी देते हैं। तो ये ब्लेंडर जो है काफ़ी अच्छा, और 7 पीसेस मुझे इसमें मिले हैं। और
तो मुझे दिख रहा था कि इसमें अमेज़न से मैंने लिया, इसमें रेटिंग्स अच्छी थी। मैंने सोचा कि एक ब्रांड का लूँ या एक इस तरह से रेटिंग्स अच्छी है उसकी, तो रेटिंग्स अच्छी भी थी। उन्होंने बोला कि मैं इसे अगेन परचेज़ कर रही हूँ, अगेन परचेज़ भी करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि कितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी कि लोग रिटर्न हो करके इसे परचेज़ कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो इसे थोड़ा परचेज़ कर लेते हैं, एक बार मैं भी एक ट्राई कर लेती हूँ किस तरह से। ये छोटा वाला है, इसे आप यहाँ पे आईब्रो के पास, यहाँ आई शैडो के लिए आप इसे ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जैसे ये कोन वाला हिस्सा है उसको आप यहाँ आँख के इस तरफ के जोन में कर सकते हैं, इनर कॉर्नर में, और आउटर कॉर्नर के लिए यहाँ पे इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आई शैडो आईब्रो भी सेट कर रहे हैं तो आप इसके यूज़ कर सकते हैं। छोटा वाला है, काफ़ी अच्छा, और इसमें आपको 7 मिल जाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये ब्यूटी ब्लेंडर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आप लोग को एक जैसे पाउडर पफ है, आपको इसको यूज करनी पड़ती है अपने पाउडर, जैसे बेकिंग होती है और बहुत सारे सब रहते हैं, उसके आपको पाउडर को सेट करने के लिए मिनरल पाउडर हो या फिर टीएल पाउडर हो या लूज़ पाउडर होते हैं, उसे आपको सेट करने के लिए इसका यूज करना पड़ता है। तो इसे मैं पहले वाली वीडियो में भी पार्ट 1 में भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन अमेजोन पे बेस्ड मैंने वीडियो बनाया, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे इस वीडियो में भी रख देती हूँ। तो इन्होंने जो ये पाउडर पफ दिया है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और लेकिन आप जो मार्स की या किसी भी कंपनी का अगर आप पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर या कुछ भी अगर आप परचेज़ करते हो, लूज़ पाउडर, टीएल पाउडर, तो उनके साथ वो एप्लीकेटर देते हैं, उनकी भी क्वालिटी सेम ही होती है। अगर आपका खो गया है, फट गया, आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हो, या आपको एक्सटर्नली एक और चाहिए, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, उसी तरह अच्छा सॉफ्ट सा है। और यहाँ है पिज़्ज़ा पफ। तो पिज़्ज़ा पफ में पहले भी मैंने बता दिया है कि इसकी जो स्टिचिंग है वो थोड़ी सी, मतलब क्या बोलूँ, थोड़ी सी टाइट सी है, जो कि ना स्किन के से थोड़ा सा बचा करके करना होता है। तो जो कि नॉर्मली इस तरह से करने पे तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से अगर आपने टच कर लिया तो हाँ, हो सकता है कि आपकी स्किन पे थोड़ा सा लगे, लेकिन वो माइनर है। अगर आप अपने पे कर रहे हो तो एकदम सही है। आपको बस हाथ में थोड़ा सा चाहिए कि आपको किस तरह से यूज करना है। तो ये मुझे 99 रुपीज़ की पड़ी होगी, और इसके साथ ये अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा चाहते हो कि हाँ, एक बार परचेज़ करो, दोबारा परचेज़ ना करना पड़े या फिर कुछ ऐसा, तो आप अर्थ रिदम के या कलर बार के, इस तरह से आप कुछ और किसी और कंपनी के भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है फाउंडेशन ट्रे, एंड इसके साथ इसके स्पैचुला मिली है। नायका पर मुझे इसके लिए 280 रुपीज़ पे करने के लिए था, लेकिन जब मैंने अमेजोन पे चेक किया तो ये साथ में ही आ रहे थे इनके साथ, और ये 149 आई थिंक या उससे आसपास की मुझे ये पड़ी है। फाउंडेशन ट्रे लिया है मैंने, तो क्योंकि अगर आप किसी और पर फाउंडेशन अगर बना रहे हो, क्योंकि आपके पास हर शेड के नहीं होते, आपके पास 2 शेड होते हैं, एक मीडियम, एक लाइट, एक डार्क, तो आप किसी पे भी बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हो। आप चाहे तो इसके बड़े वाले साइज़ में भी खरीद सकते हैं, या आपको अगर ये छोटा लग रहा होगा तो आप बड़े वाले साइज़ में भी इसे खरीद सकते हैं। तो उनमें 2 साइज़ थे, मुझे ज़्यादा कुछ लेने का मन नहीं था उस तरह से, तो मैंने छोटे वाले साइज़ को ही परचेज़ किया, क्योंकि यहाँ पर आप बना के रख सकते हो इस तरह से, क्योंकि कम ही क्वान्टिटी में बनती है, और इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। ये देख सकते होंगे कि इस तरह से ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि हमें फाउंडेशन से बनाना तो कम ही क्वांटिटी में सब कुछ बन रहा होता है, या फिर अगर आप आई शैडो में कोई बहुत सारे टिंट यूज कर रहे हैं या फिर बना रहे होते हैं तो कम कम क्वांटिटी में बनते हैं, क्योंकि आई शैडो हम लोग उतने सारे बनाते नहीं हैं, मतलब उतने आइज़ पे अप्लाई ही नहीं होते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग आई शैडो में या किसी में चीज़ में उतनी जल्दी हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि कम कम क्वांटिटी के साथ हमें बहुत सारे चीज़ मिक्स करने होते हैं। तो इस तरह से आप फाउंडेशन ट्रे है, इसमें आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पूरा पार्ट दिया हुआ। आप फ्लैट वाले फाउंडेशन ट्रे भी ले सकते हो, वो भी उतना ही काम करेगा, और इस तरह वाले फाउंडेशन ट्रे भी ले सकते हैं, इसमें बड़े साइज़ में भी आप ले सकते हैं। तो इसकी प्राइस में मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दी होंगी। तो इस तरह का फाउंडेशन ट्रे, इसके साथ साथ इन्होंने स्पैचुला भी दिया है। बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन ट्रे होते हैं जिनके साथ उन्होंने स्पैचुला नहीं देते, लेकिन मैंने इसे इस देख करके लिया था कि इसके साथ ये लोग स्पैचुला भी दे रहे हैं। तो आपको प्रोडक्ट उठाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रश से तो पाउडर, अगर प्रोडक्ट उठेंगे तो वो तो डायरेक्ट अप्लाई होने के लिए जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने स्पैचुला दिया है, जिससे आप ले करके यहाँ पे आप मिक्स करके बना सकते हो इस तरह से। यहाँ पे दोनों तरफ इन्होंने दिया, आपको जिस वर्क के लिए जो चाहिए उस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये मैंने फाउंडेशन ट्रे लिया है। उसके साथ ही मैंने, जो कि पिछले वीडियो में बहुत बड़ी एक आपको लगा होगा कि लैग था क्या,
क्योंकि वो था आई शैडो पैलेट, मैंने नहीं लिया था आई शैडो पैलेट, वहाँ से मैंने नहीं लिया, मैंने लिया है अमेजोन से। ये मैंने अर्बन मैक का ला कैटरीना लिया है आई शैडो पैलेट। तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। मैंने इसकी रिव्यू देखी थी अमेजोन पे, तो इन लोग बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड है, ये है वो है। तो मैं बताती हूँ इस आई शैडो पैलेट में जो सबसे बड़ी कमी है वो इसमें ब्लैक कलर नहीं है, जो कि आपको बहुत बड़ी दिक्कत लगेगी। एज अ बिगिनर अगर आप सभी मेकअप सीख रहे होंगे तो स्मोकी आइज तो आपको बहुत ज़रूरी सीखने मिलेगा। तो आपको उसकी जगह यहाँ पर डार्क ब्लू ये कलर यूज करना पड़ेगा। ब्लैक जो है ये अलग ही शेड का, वो ब्लैक नहीं है पूरी तरह से, ये कुछ ग्रेस ब्लैक है, इस तरह का आपको शेड यूज करना पड़ेगा। आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आपके साथ में जो काम कर रहे हैं वो पहुंचेंगे। तो ये मुझे बहुत ही बड़ी लैग लगी। मैंने जैसे स्टार्ट किया मैंने देखा कि इसमें तो ब्लैक कलर ही नहीं है, और ये मैंने खरीदते समय नहीं सोच देखा था। अगर आप भी अगर इसे ट्राई करने के लिए ही खरीदें तो मैं नहीं बोलूँगी आपको ये खरीदने के लिए, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर नहीं है। और हमारे आउटर कॉर्नर पे जो रहता है वो ब्लैक जाता है, आईलाइनर के साथ मैच करने के लिए हमें ब्लैक कलर की यूज करनी पड़ती है। तो उसकी जगह आप और भी कलर के साथ बना सकते हो। अगर आप कलर बनाना समझते हो तो आप कलर के साथ भी जा सकते हो। लेकिन इसमें मुझे और भी क्या कमी लगी, इसमें सिमर जो है, आपको अगर लग रहा होगा कि ये सिमर है तो ये सिमर नहीं है, ये ग्लिटर है, जो ग्लिटर ग्लू के साथ जाएगा। और मुझे ये ग्लिटर बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह का ग्लिटर किसे पसंद आएगी, इस तरह के ग्लिटर, ये कुछ ऐसा लगता है मतलब क्या एकदम ऑड टाइप का, मतलब आज के टाइम का तो बिल्कुल ही नहीं लगता, इतना ये अजीब सा ग्लिटर है। और सिमर इनके पास बहुत ही कम है, ये तो कुछ सिमर से भी कम है। ये आई शैडो जो कलर है उसमें सिमर के थोड़े से मिक्सअप है, ये कुछ सिमर नहीं है, ये आपको कुछ लाइटनिंग नहीं देगी। हाँ, इसके साथ अगर आप सीख रहे हो तो आप सीख सकते हो, लेकिन इसमें जो कलर है वो सब कम ही है। अगर आप इसकी जगह मार्स के पैलेट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर आप थोड़े से इसमें ज़्यादा प्राइस पे करना चाहेंगे 1000 से प्लस, अगर 1500 भी अगर आप लगाएंगे, क्योंकि आई शैडो कभी ख़राब नहीं होती, इसमें आपको एक्सपायरी डेट भी नहीं मिलेगा। तो उसके अगर तो आप लगाना चाहते हैं, आप मेकअप रिवोल्यूशन के खरीद सकते हैं। इनके पिगमेंटेड जो लोग बोल रहे थे, तो मैं बोलूँगी ये कम भी पिगमेंटेड नहीं है, ये ज़्यादा भी नहीं है कि हाँ एक बार में कलर उठाओ जो कलर लेना है वो हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा कहना कि जो कलर लिया वो आ ही नहीं रहा है, 10 बार 15 बार ब्रश घस रहे हैं नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ये मीडियम पिगमेंटेड है। अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो तो कलर आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और अगर बोलोगे कि हाँ थोड़ा सा कम ही रह जाता है कि एक बार में कलर आ जाए, वैसा नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ता है, ये बात मैं मानूंगी। और इसके मैंने अभी भी ये सब चेक कर रही थी, इसका पिगमेंट अभी मैं रफली बना रही थी इसे, तो ये इतना कुछ मैंने सॉफ्ट आई ही बनाया है, उतने कुछ नहीं बनाया। तो इस तरह के पिगमेंटेड है, आप चेक कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है, उनके भी देख सकते हैं। अब मार्स की तरफ जाइए, आप मेकअप रिवोल्यूशन की तरफ जाइए, मैं तो कहूँगी मेकअप रिवोल्यूशन की तरफ ही जाइए, क्योंकि उनकी एक्सपायरी तो होती नहीं है। और आप अगर अच्छा पैसा लगा रहे हो तो आप उसमें क्यों आप इसमें 800-900 रुपये खर्च करोगे और दोबारा से इसे खरीदेंगे। एक बार में अगर 1200-1300 या 1500 लगा रहे हैं तो अच्छा ही है कि उसके साथ। और प्लीज़ चेक करके लीजिएगा, मेरी तरह गलती नहीं कीजिएगा, इसमें ब्लैक कलर नहीं है, आप ब्लैक कलर वाले ही लीजिएगा। ब्लैक कलर एक होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपनी होते हैं जिसमें ना ब्लैक कलर दे भी देते हैं तो उनकी शेडिंग नहीं होती है, उनमें पिगमेंटेड जो कलर होता है वो आता नहीं, वो ग्रेस टाइप से आता है। वो उसके भी रिव्यू आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लैक बहुत ही मायने रखता है। ये मैंने जब लिया और जब मैंने ट्राई कर लिया तब मुझे पता चला। इसके साथ ही साथ मैंने मेकअप को रिमूव करने के लिए ये कलर लिया, ये माइसेलर वाटर लिया है गार्नियर का, जो कि मैंने सबके पास देखा कि गार्नियर का ही माइसेलर वाटर है, तो मैंने भी आंख बंद करके माइसेलर वाटर गार्नियर का ही लिया। तो आप इसे लगाने से पहले एक बार सेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर में ऑरेंज रहता है, नीचे में वाटर रह जाते हैं ना, तो उसके बाद एक बार सेक कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कॉटन पैड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आइस मेकअप की हो तो अगर आप डायरेक्ट क्लिनजिंग में उससे हटाने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से आपके फेस पर चला जाएगा, आपके हाइलाइटर सब इधर उधर फैल जाएंगे और पूरा फेस आपकी ग्लिटरी हो जाएगी। आप मेकअप रिमूव कर रहे हो या पूरा लगा रहे हो उससे पता नहीं चलेगा, इसलिए एक बार इसे सेक कर लीजिएगा। और इसके जो है इस तरह से एक पैड निकाल करके उसमें डालकर
उसे अपने आइज़ पे पोंछ लीजिएगा। आपके लिप होंगे, लिप को सेट किया हुआ तो उसे पोंछ लीजिए, क्योंकि मेकअप फिक्सर के बाद मेकअप ईज़िली रिमूव नहीं होता है। आपको क्लिनजिंग मिल्क से आप सोचोगे कि निकालना है तो 2 से 3 बार क्लिनजिंग मिल्क लगाना पड़ जाता है। तो एक बार माइसलर वाटर से हटा लीजिए, उसके बाद क्लिनजिंग मिल्क या क्लिनजिंग बाम से है उसे साफ़ कर लीजिए। कॉटन वाइप्स है, वेट वाइप, तो आप उससे भी एक बार पोंछ लीजिए ताकि आपको कहीं पर भी मेकअप ना रहे। तो अमेज़न से मैंने इतना ही कुछ मंगवाया। तो वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।